दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर जरूर घट रहा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अभी भी खतरा टला नहीं, क्योंकि यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। शनिवार को हुई बारिश ने दिल्ली वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि बाढ़ की वजह से बंद किए गए कई रास्तों को शनिवार को खोल दिया गया, वहीं यमुना का जलस्तर धीरे धीरे दिल्ली में कम होता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यमुना उफान पर है। ऐसे में अब यमुना मथुरा, आगरा जैसे जिलों में तबाही मचा सकती है। अभी अगर नजर डालें मथुरा के कुछ इलाकों में, तो यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली पहले ही बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने कुछ छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। राज्य में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले 24 घंटे के अंदर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। रामपुर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं बलिया, महोबा और ललितपुर में बिजली गिरने से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा सुल्तानपुर में सांप के काटने से एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के बड़े शहरों की बात की जाए तो मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इसके बाद भी नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं बदायूं में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलंदशहर और फर्रुखाबाद में नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली है। वहीं ताज नगरी आगरा की बात करें तो आगरा में भी हाल बुरे हैं। जहां देखो वहां बस पानी ही पानी नजर आएगा। आगरा के ताजा हाल देखने के लिए देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मैं इस समय दिल्ली, नोएडा या पंजाब में नहीं हूँ। मैं हूँ इस समय ताजनगरी आगरा में, और ताजनगरी आगरा में यमुना किनारे पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो हालात दिल्ली के हैं, जो हालात नोएडा के हैं, वो तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि यमुना किनारे की सड़कें जो हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होने लगी हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मैं यमुना किनारे पर मौजूद हूँ और ये रोड ताजमहल की तरफ जाता है। सीधा रास्ता आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप दिल्ली से आएंगे, नोएडा से आएंगे, तो इसी रास्ते से आप ताजमहल का दीदार करने के लिए आगे जाएंगे, लाल किले के दीदार के लिए आगे जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि महाकाली के प्राचीन मंदिर के ठीक नीचे यह यमुना का जो पुल बना हुआ है, उस पुल के नीचे जब नालों ने बैग मारना शुरू किया तो स्थिति यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जलमग्न हो गया है और धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब बात करते हैं चंबल की इस समय वाटर लेवल की। चंबल खतरे के निशान जो है वो 495 पे है। इसी यमुना की हम बात कर रहे हैं, और यमुना की अगर बात करें तो यमुना 495 पर है और इस समय वर्तमान में 494.80 जो है वो लेवल बना हुआ है। यानी कह सकते हैं कि महज कुछ घंटे बाद ही या देर शाम या देर रात तक खतरे के निशान के पार यमुना पहुंच जाएगी, और उसके बाद जो हालात यमुना किनारे के हैं वो हालात शहर में कई जगह दिखाई देंगे। और यही वजह है कि प्रशासन ने तमाम बाड़ी चौकियां बनाई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की हैं, और कई जो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, करीब 82 से 100 के आसपास जितने गांव हैं, जिनको खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कह सकते हैं कि अगर आगरा में एमजी रोड है तो दूसरा अगर कोई बड़ा रोड है तो वो यमुना किनारा है, और यही यमुना किनारा अब धीरे धीरे इस रूप में लौट रहा है। जो आपको दिल्ली और नोएडा में तस्वीरें दिखाई दे रही थी, वही तस्वीरें अब आगरा में दिखाई देने लगी हैं। प्रशासन चिंतित है, लेकिन अलर्ट मोड पर है। तमाम जो लोग हैं जो आसपास में यमुना के किनारे पर रहते हैं, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है, खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।